वेलकम टू कैरियर बाबा। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में जे एसएससी सीजीएल का 28 तारीख का एग्जाम का 10 क्वेश्चन किए थे, आज 11वां क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मैथ चाहे जो कुछ भी पढ़ाया जाता है यहाँ पे, हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल मिलेगा। आप स्टेट गवर्नमेंट का लीजिए या सेंट्रल गवर्नमेंट का लीजिए, सभी के लिए हेल्पफुल मिलेगा। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट बताएंगे। बेसिक कंसेप्ट में क्या रहेगा कि चैप्टर वाइज पहले कंसेप्ट बताया जाएगा, उसके बाद उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करने का कोशिश किया जाएगा। तो 11वां नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो भी कल वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो पहले वो देख लें। 11वां नंबर से क्वेश्चन आज स्टार्ट किया जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 105 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर। बोला क्या गया, एक वृत्त की परिधि है जिसका व्यास, परिधि और व्यास का अंतर दिया हुआ है। परिधि और व्यास, परिधि 2 पाई आर होता है और व्यास क्या होता है 2 इंटू रेडियस। उसका अंतर दिया हुआ है कितना, 105 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया, व्यास पूछा गया। तो इसमें से सबसे पहले कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा, उसके बाद आर कॉमन आएगा, बचेगा क्या पाई, और यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं। 2 और आर दोनों कॉमन निकल चुका है तो 1 बचेगा, यानी कि इक्वल टू में 105 लिखा हुआ लिख देंगे। 2r को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, 1 इक्वल टू 105। इसको सॉल्व करेंगे तो डायमीटर का वैल्यू निकल जाएगा। तो डायमीटर 22/7, 7 हो गया, इधर 22 हो गया और इधर 7 हो गया, इधर 105 था। 22 में से 7 जाएगा 15 हो जाएगा, 15/7 इधर डायमीटर था, इक्वल टू 105 हो गया। 15 से ये कट जाएगा कितना बार में, 7 टाइम्स में। तो डायमीटर का वैल्यू कितना हो गया, 7 इंटू 7 मीन्स 49 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। तो वृत्त का व्यास पूछा गया था, व्यास का फॉर्मूला होता है 2 इंटू डायमीटर। ये क्या हो गया, वृत्त का व्यास क्या होता है 2 इंटू डायमीटर। तो डायमीटर 2 इंटू डायमीटर, जब 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू रेडियस की जगह पे हम क्या लिखें, डायमीटर लिखें। तो 49 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x का एक शून्यक ज्ञात करना है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, जीएस लिखा हुआ है। इंग्लिश से देखिए, वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 इज। इसका जीरोज निकालना है, शून्यक निकालना है। क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4। शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले ये 4 ऑप्शन है, अगर कोई ऑप्शन में से x का वैल्यू रखेंगे और इसका वैल्यू अगर 0 आ गया तो वो आंसर हो गया। लेकिन शून्यक निकालने का एक और तरीका क्या है कि इसको फैक्टराइज कर देते हैं। इसका गुणनखंड विधि से सॉल्व कर देंगे तो 7x को तोड़ना है, तो 2x स्क्वायर प्लस, इसको हम 2 टर्म में तोड़ेंगे 7x को। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे इस प्रकार से कि जोड़ने या घटाने पर 7x आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम 2 से लगाते हैं तो 2 4 जा 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 2 जा, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 टाइम्स में। इसमें 2 टर्म निकालना है और 2 टर्म ऐसा रहेगा कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला टर्म आ जाए, यानी 7x आ जाए। तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2, तो 2 टर्म लिए, 4 लिए और 1 2 लिए। तो 4 और 2 को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 6। यहाँ पे है कितना, 7। उसी तरह घटाने पर क्या होगा, 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, तब भी नहीं आ रहा है, यानी कि ये हमारा गलत है। उसके बाद और इसमें सोचेंगे कि क्या ले सकते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, तीनों एक साथ ले रहे हैं, कितना है 8 है, और ये अकेला क्या है 1 है। तो 8 में से अगर 1 को हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी कि हमारा 2 टर्म क्या क्या हो गया, 8 और 1 टूट गया। तो 8x, और घटाने पे आ रहा है तो प्लस और एक माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, प्लस का। तो बड़ा वाला क्या देंगे प्लस, छोटा वाला क्या देंगे माइनस। माइनस 1x मतलब x ही लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे। -4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये दोनों में कॉमन लेंगे, ये दोनों में कॉमन लेंगे और ये दोनों में कॉमन लेंगे। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है,
2x x प्लस 4, इधर क्या हो गया 1 कॉमन आ जाएगा, कुछ नहीं है तो x प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया 0, 2x माइनस 1 और एक हो गया x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार इसका इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार इसका इक्वल टू 0 करेंगे, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, और एक बार x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये 4 प्लस में इधर जाएगा -4, तो -4 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब इससे निकलेगा। तो ये -1 है, इधर जाएगा तो +1 और 1/2, ये इसका मतलब क्या हो गया 2x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसमें, -1 है तो इधर जाएगा तो +1, 1 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 इसका सही आंसर हो गया। एक तरीका ये था जो कि बहुत बेसिक से था। एक तरीका और क्या है कि हम ऑप्शन रखें, x का वैल्यू रखेंगे और जिसमें भी वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो उसका वैल्यू सही हो जाएगा। 2 पे रखेंगे, देखते हैं इसको बनाकर फिर से ऑप्शन से चेक करेंगे। 2x² प्लस 7x माइनस 4, x का वैल्यू सबसे पहला ऑप्शन क्या है 2 है, तो 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या रखेंगे 2, 2 2 4 प्लस 7 2 14 माइनस 4, इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है 4 दूना 8 प्लस में 8 है, 8 और 14 22, 22 में से 4 गया कितना हो गया 18। ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसका शून्य का आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 नहीं आ रहा है, तो ये आंसर क्या हो गया खत्म हो गया। अब 1/2 रखेंगे, 2x², नेक्स्ट ऑप्शन रखेंगे बी नंबर में 2x², x के जगह पे 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 प्लस 7 x के जगह पे 1/2 माइनस 4 इक्वल टू सॉल्व करेंगे, 2 से ये कट जाएगा कितना बार में 2 बार में, तो 1/2 प्लस 7/2 माइनस 4, एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 7, इसको रहने देते हैं साइड में, 7 और 1 8, 8/2 कितना हो गया 4, 4 माइनस 4 क्या हो गया 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा शून्य दे रहा है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन से भी इजी है, चेक करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है द फैक्टराइजेशन ऑफ 4x² माइनस प्लस 8x प्लस 3 इज 4x² प्लस 8x प्लस 3 का गुणनखंड ज्ञात करना है। अब ये गुणनखंड किस विधि से सॉल्व होगा, जो अभी प्रीवियस में बताए हैं, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे लाना कितना है 4x² लाना है, तो x को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आने वाला है, यहाँ पे है 4x², ये ऑप्शन पहले ही खत्म हो गया। 2x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4x², तो ये लग रहा है कि अभी हो सकता है। 2x को 2x से करेंगे तो 4x², ये भी हो सकता है, 2x को 2x से करेंगे ये भी हो सकता है, लेकिन इस सारे में क्या देखेंगे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस वाला तो नहीं होगा क्योंकि माइनस का साइन दे देगा। अब आता है इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, अब लास्ट को मल्टीप्लाई किया 2 5 जा कितना हो गया 10, यहाँ पे कितना है 3, तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब क्या है 1 3 जा 3, लास्ट में कितना है 3, तो ये बी नंबर ऑप्शन क्या हो गया आपका सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से चेक करके बना सकते हैं इसको, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को देखना था और आंसर मारना था। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा किस तरह से सॉल्व करना होता है, मैथ बिल्कुल ईजी है, सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना है और फोकस करके क्लासेस को करना है। क्लासेस आने वाले समय में आप लोगों को एक से एक बढ़कर क्लास मिलेगा, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर रखेंगे ताकि अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा और वीडियो आपको पहुंच जाएगा समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिगोमेट्री का, कल भी ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और फिर से आज ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन दिखा वही 28 तारीख का ही डेट में, साइन पाई x प्लस पाई साइन x माइनस पाई, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पेन का कलर दो आ रहा है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साइन x प्लस पाई, साइन x प्लस पाई को हम क्या लिख सकते हैं पाई प्लस x लिख सकते हैं। उसी तरह से साइन x माइनस पाई, तो पाई पहले लिखना है हमको, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा माइनस पाई प्लस x, ठीक है। अगर हम माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो साइन क्या होगा माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा
पाई प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला एक्स क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और एक कंसेप्ट है साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट वहाँ पे लगने वाला है। उसके बाद एक क्वाड्रेंट का कंसेप्ट है, उसको भी समझिए, कल शायद इसके बारे में बताया गया था। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे कौन सा डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है और 360 डिग्री होता है। यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यहाँ पे क्या होता है, 180 डिग्री होता है और यहाँ पे 270 डिग्री होता है। तो 90 में अगर हम माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 में प्लस करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और इसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और इसका उल्टा सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कब जाएंगे, जब हम 90 में प्लस करेंगे, 90 में माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसी तरह 180 में प्लस करेंगे तो क्या जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 में माइनस करेंगे तो किस में जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखना है कि क्या दिया हुआ है, साइन पाई प्लस 180, पाई प्लस एक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पाई प्लस एक्स। पाई का मतलब ट्रिग्नोमेट्री में 180 होता है। कितना होता है, 180। तो पाई प्लस एक्स मतलब 180 में प्लस एक्स कर रहे हैं तो किस में जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बाद बाकी जितना भी 4 रेशियो है वो सब निगेटिव होगा। तो टेन और कॉट देखना है कि पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे साइन है तो साइन क्या होगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है तो साइन क्या होगा, निगेटिव होगा, तो माइनस साइन पाई प्लस एक्स यानी कि साइन एक्स। अच्छा, यहाँ पे ये पहले समझ लीजिए कि साइन माइनस थीटा कितना है, साइन माइनस थीटा, ये पूरा थीटा है तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा। यहाँ था क्या, पहले प्लस था, अब क्या हो गया, माइनस हो गया, तो माइनस साइन थीटा। थीटा पे क्या आने वाला है, पाई माइनस एक्स। तो इधर है माइनस साइन एक्स माइनस साइन पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स यानी कि 180 माइनस एक्स। तो 180 में माइनस करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे साइन है तो साइन का साइन रहेगा, इसका साइन पॉजिटिव होगा, लेकिन माइनस पहले से है इसलिए माइनस लिख रहे हैं। तो माइनस साइन एक्स क्या हो गया, माइनस 2 साइन एक्स। आपका ऑप्शन कौन सा है, माइनस 2 साइन एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वाड्रेंट का कंसेप्ट था, क्वाड्रेंट का कंसेप्ट से कल भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इवेल्युएट एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1। इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट ये है कि यहाँ पे प्लस नहीं डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड है, ये प्लस नहीं है, क्या है, डिवाइड है। तो डिवाइड करके आंसर देना है कि कितना होने वाला। एक्स माइनस 1 है, इसको डिवाइड करना है किससे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, कितना आने वाला है। तो सबसे पहले x है, यहाँ पे एक्स क्यूब लाना है, तो कितना से लगेगा, एक्स स्क्वायर से लगेगा, एक्स स्क्वायर से जाएगा, तो एक्स स्क्वायर सब में एक्स स्क्वायर से जब लगेगा
तो एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब होगा, -1 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ये साइन चेंज होगा तो माइनस और ये प्लस, ये कट गया, बचा कितना, ये प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में, तो इसका आंसर कितना आने वाला है -2x स्क्वायर प्लस 4x -2। ठीक है, अब यहाँ पे 2x स्क्वायर है वो भी माइनस में, तो x से कितना लगाएंगे माइनस, यहाँ 2x स्क्वायर लाना है तो इससे इसको डिवाइड दे दीजिए, -2x स्क्वायर इसका पहला टर्म, डिवाइड देने का तरीका क्या है, और इसका पहला टर्म क्या है x है, तो x से x कट गया, बचा कितना -2x, यानी कि डिवाइड किससे रहेगा -2x है, तो x स्क्वायर -2x, x स्क्वायर -2x इसमें है और x स्क्वायर -2x इसमें, अभी लड़ाई इसमें और इसमें चल रहा है, ये दोनों ऑप्शन पहले ही खत्म हो चुका है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को -2x से करेंगे तो -2x स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x, साइन चेंज करेंगे प्लस और ये माइनस, ये खत्म हो गया, 4 में से 2 गया 2x -2। अब यहाँ पे पहला टर्म क्या है 2x है और जिससे डिवाइड दे रहे हैं उसका पहला टर्म क्या है x है, तो x से x कट गया तो क्या बचेगा 2, यानी +2 से लगने वाला है, और +2 ऑप्शन में कौन सा है, तो लास्ट वाला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिवाइड देके आंसर लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 420 वर्ग मीटर दिया हुआ है, और इसका एक विकर्ण पर उसके विपरीत शीर्षों से खींचे गए लंब 18 मीटर है और 12 मीटर है, तो विकर्ण का लंबाई ज्ञात करें। मतलब कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसको साइड कर लेते हैं। चलिए देखिए, इसको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, कोई भी चतुर्भुज बना लेंगे, चतुर्भुज दिया हुआ है और चतुर्भुज का एक विकर्ण लेना है। मान लीजिए कि ये विकर्ण लिए, डायगोनल जिसको बोलते हैं, डायगोनल के अपोजिट में जो वर्टेक्स है, शीर्ष है, उससे क्या करना है, इस पर लंब खींचना है। लंब का मतलब हो गया परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री, और इसके अपोजिट से ये वर्टेक्स से इस पर लंब खींचना है, जो कि ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन में निकालने क्या बोल रहा है कि ये विकर्ण का लंबाई ज्ञात करें, इस विकर्ण का लंबाई पूछा गया। अगर हम ए बी सी डी लेते हैं, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो एक दिया हुआ है 18 मीटर और एक दिया हुआ है 12 मीटर, और इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया दिया हुआ है 420 वर्ग मीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बना कैसे होगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोला है, चतुर्भुज का नाम नहीं दिया है कि वो आयत है, स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है, ऐसा कुछ नाम नहीं दिया गया। तो ये चतुर्भुज दो ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है। एक अगर डायगोनल से इधर देखेंगे तो क्या होगा, एक डायगोनल से इधर देखेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, और ये डायगोनल से इधर देखेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। यानी दो ट्रायंगल का एरिया को अगर हम सम कर देते हैं तो ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा एबीडी, और प्लस अगर हम नीचे वाले त्रिभुज का एरिया को सम कर देंगे यानी कि बी सी डी, कौन सा ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, तो ये पूरे चतुर्भुज का एरिया निकल जाएगा जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना 420 मीटर स्क्वायर, 420 मीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। कोई भी ट्रायंगल का एरिया अगर शीर्ष लंब मालूम है और बेस मालूम है तो उसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है, बेस मालूम नहीं है लेकिन बेस का नाम क्या है बीडी, हाइट कितना दिया हुआ है, तो हाइट 18 दिया हुआ है, प्लस इसका क्या होगा हाफ इंटू बेस, बेस इसका भी कौन सा है बीडी ही है, बीडी, बीडी को बेस क्यों माना गया है, क्योंकि लंब उसी पे है, और इसका परपेंडिकुलर यानी कि हाइट कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, तो 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 420। इसमें से कुछ कॉमन निकालेंगे, 1/2 कॉमन आएगा, 18 है और 12 है तो 6 कॉमन आएगा, अंदर में क्या बचेगा 6 है, 18 था तो 3 बचा, 6 3 18 हो गया और बी डी बचा,
इधर 1/2 निकल चुका है, 12 में से 6 निकल गया है तो 6 दूना 12 होता है और BD बच गया। इधर क्या बच गया 420। इसको सॉल्व कर देंगे। 2 से 6 बार में 3 कटेगा, 3 से कटेगा 420 140 टाइम्स में 3 और 2 5 BD इक्वल टू कितना हो गया 140। 5 से 140 कटेगा 2 बार में 28, यानी कि BD का वैल्यू कितना आ गया 28। 28 क्या मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ब्लैक लेने पर भी 28 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 17 नंबर, अ कोड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका कॉर्ड का लंबाई दिया हुआ है 12 मीटर, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। ये सर्कल का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले एक सर्कल बनाकर देख लेंगे। ये होता है कॉर्ड, ये इसका सेंटर, ये कॉर्ड हो गया, ये सेंटर हो गया। सेंटर से इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा रेडियस, इसको ज्वाइन करेंगे तो रेडियस हो गया। रेडियस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये 10 है। और क्या दिया हुआ है, कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ है 12, ये पूरा कितना दिया हुआ है 12। तो अगर हम कॉर्ड से सेंटर से कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर अगर डालते हैं तो परपेंडिकुलर जैसे ही डालते हैं कॉर्ड पे तो कॉर्ड को वो क्या करता है बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है। मान लीजिए एम पॉइंट पे इसको काटा, इस पॉइंट पे काटा है तो इसको बाइसेक्ट करेगा। तो ये पूरा कितना है 12, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 6 और यहाँ से यहाँ कितना होगा 6। तो एक ट्रायंगल बन गया, ये हो गया 10 और ये हो गया 6 और ये 90 डिग्री है। तो ट्रिपलेट में हम लोग क्या पढ़े हैं 6 8 और 10, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 6 क्या है बेस है, हाइपोटेनस कितना है 10 है, तो 8 हो गया। पूछा क्या गया कि केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करें। ये केंद्र है और ये जीवा है, तो इसका दूरी निकाले हैं कितना 8, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें कंसेप्ट क्या लगा कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल का सेंटर ये क्या है कॉर्ड है यानी कि जीवा, अगर सेंटर से जीवा पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कॉर्ड को क्या करता है बाइसेक्ट करता है। और इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन बन चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ट्रिगोमेट्री। साइन 2a इक्वल टू कॉस a माइनस 60। साइन 2a इक्वल टू कॉस a माइनस 60। साइन और कॉस बराबर दिया हुआ है, तो कल हम पढ़ रहे थे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कल ये बताया गया था। तो यहाँ साइन थीटा है, साइन थीटा है और हमको कॉस थीटा बनाना है, ठीक है। तो साइन थीटा से कॉस थीटा बनाना है, तो साइन को कॉस में बदलने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 2a, तो cos 90 माइनस 2a इक्वल टू साइन 2a हो जाएगा। अगर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो साइन की जगह पे हम क्या कर दिए cos बना दिए, और इधर क्या है cos ऑलरेडी है तो इसको चेंज नहीं करना है, a माइनस 60, ठीक है। तो cos और cos क्या हो गया खत्म, ये cos से ये cos खत्म हो गया, इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो एंगल भी क्या होगा आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब 90 माइनस 2a का जो वैल्यू है वो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा a माइनस 60 के। अब a को एक तरफ कीजिए, माइनस 2a उधर चला जाएगा तो प्लस 2a, तो a के साथ प्लस 2a में और इधर 90 के साथ 60 प्लस में हो जाएगा। 9 और 6 15, 150 हो गया, और इधर क्या हो गया 3a, 3 से कट जाएगा 150 कितना बार में 50 बार में,
तो ए का वैल्यू कितना हो गया 50। एंगल कितना हो गया, बोला गया था ए का मान ज्ञात करें, तो ए का मान 50 हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ और ए माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ, पूछा गया ए बी का वैल्यू क्या होगा। तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना है 3, ए माइनस बी इक्वल टू कितना है 1, और ए बी का वैल्यू आपसे पूछा गया। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर रहे तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ए का अगर वैल्यू निकालेंगे तो ए का वैल्यू क्या होगा, ये दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, 3 और 1 4, 4/2 2 हो गया। उसी तरह से बी का जब वैल्यू निकालेंगे तो बी का क्या करेंगे, माइनस करके डिवाइड करेंगे 2 से, 3 - 1/2, 3 - 1 2, 2/2 1। तो ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू 1 है, तो ये दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू कितना आएगा 2 × 2, क्योंकि ए बी का वैल्यू पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे कंसेप्ट कैसे हुआ कि ए इक्वल टू प्लस करके 2 से डिवाइड दिए और बी इक्वल टू माइनस करके 2 से डिवाइड दिए। तो इसको यहाँ देखिए, मान लिए ए प्लस बी था, इसका वैल्यू 3 था, ए माइनस बी था, इसका वैल्यू 1 है। अगर हम ये दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो बी से बी कैंसिल हो गया, बचा कितना 2a, और इधर क्या हो जाएगा 3 और 1 4, देखिए जुट गया, इधर जुट गया, और इधर ये 2 कहाँ जाएगा, इधर डिवाइड में जाएगा, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/2 हुआ। मतलब क्या देख रहे हैं कि इसको जोड़कर 2 से डिवाइड करना है। उसी तरह से b का जब वैल्यू निकाला जाएगा तो a प्लस बी था 3, b a माइनस बी इक्वल टू कितना था 1 था। अगर हम b का वैल्यू निकाल रहे हैं तो a को क्या करेंगे, हटाना पड़ेगा, तो a प्लस में एक माइनस में रखना पड़ेगा, तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा इस बार, और b का वैल्यू क्या हो गया प्लस, तो b और b 2b हुआ, और इधर जुट रहा है या घट रहा है, तो घट रहा है, 3 में से 1 गया 2 हो गया। अब ये डिवाइड में आएगा, इसका मतलब b का वैल्यू क्या लिखें 2/2 लिखें, और ये 2 आया कहाँ से, तो ये दोनों को माइनस करके। तो पीछे जो हम मेथड बताए हैं कि a का वैल्यू जुट कर 2 से डिवाइड हो रहा है और b का वैल्यू घट कर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये शॉर्टकट सा तरीका है जो कि आप आसानी से सॉल्व करके बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, r त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि, अगेन मिस्टेक, r त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि x वाले एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो r और x का मान ज्ञात कीजिए। इसका इंग्लिश पढ़िए, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफेरेंस का मतलब हो गया परिधि एक सर्कल का जिसका रेडियस r है, वो किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर के इक्वल है। यानी कि परिधि ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफेरेंस 2πr, वृत्त का परिधि कितना होता है 2πr होता है। तो 2πr जो है वो किसके इक्वल है, स्क्वायर के पेरीमीटर के। स्क्वायर के पेरीमीटर क्या होता है 4 × साइड, ठीक है। 2πr रेडियस r ही दिया हुआ है और साइड कितना दिया हुआ है, साइड का वैल्यू x दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या गया है, r और x का रेशियो पूछा गया है। 2π, पाई का वैल्यू कितना हो गया 22/7, r का वैल्यू r, इधर कितना हो गया 4x, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, इधर r है, इधर x को इधर लेके आएंगे, इधर क्या बचा 2 बचा, ये 7 डिवाइड में था, इधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 22 मल्टीप्लाई में इधर चल जाएगा तो डिवाइड में, और कट रहा था 11 बार में, तो कितना गया 7:11, 7:11 इसका आंसर हो गया। तो वृत्त का परिधि किसके इक्वल था, स्क्वायर के परिमाप के बराबर था, जिसमें रेडियस दिया हुआ था r और स्क्वायर का साइड दिया हुआ था x। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट होता है,
तो ये 20 क्वेश्चन दिया गया था जेएसएससी के एग्ज़ाम में। तो 20 क्वेश्चन में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जो क्वेश्चन छूट सकता है। कब ऐसा हो सकता है? जब आप मेहनत करके पढ़ेंगे और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बेसिक कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे, तभी ये सारे क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं। तो नेक्स्ट डे से हम क्या करेंगे कि आप लोगों को चैप्टर वाइज सबसे पहले कंसेप्ट दिया जाएगा। कंसेप्ट देने के बाद आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे और कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे भी सॉल्व करवाया जाएगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो नोटिफिकेशन जाएगा तो आप आसानी से टाइम पर वीडियो को देख पाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और मेन चीज़ क्या है कि समय पे अपना स्टडी को करेंगे। जब भी वीडियो आता है, नोटिफिकेशन आता है, आप उस वीडियो को देखिए और पढ़ने पे ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे। थैंक यू।